नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाने के ठीक सामने और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो परिवार है जो सुबह से धक्के खा रहा है और ये नाकामी है पुलिस की। और ये दिल्ली पुलिस यानी बीजेपी जो रेखा गुप्ता जी हैं उनकी दिल्ली पुलिस और मोदी जी की दिल्ली पुलिस कैसे काम करती है इसका एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। किस तरीके से दबाव बनाया जाता है जो पीड़ित होता है और जो अपने दबदबे से काम करता है वो किस तरीके से खुलेआम घूमता है, इसका जीता जागता उदाहरण है। एक नरेश शर्मा व्यक्ति जो कि करावल नगर में रहता है, प्राइवेट फाइनेंस का काम करता है, उसके द्वारा इस परिवार की गाड़ी छीन ली जाती है। उसके बाद इस परिवार को उन्हीं के कैबिन में बिठा के मारा जाता है। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद उस गाड़ी के अंदर भी बताया जा रहा है, जैसा कि परिवार कह रहा है कि 3 लाख रुपए कैश थे जो कमेटी के थे। इन्होंने वो कमेटी किसी से लेके आए थे अपने बच्चों की फीस के लिए और अपनी गाड़ी के लिए, अपने परिवार के लिए। मगर इसके इतनी वारदात को अंजाम देने के बाद भी ऐसे फाइनेंसरों के हौसले कितने बुलंद हैं, जबकि गाइडलाइन ये कहती है सुप्रीम कोर्ट की कि कोई भी फाइनेंसर किसी को भी ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकता, किसी से अत्याचार नहीं कर सकता, किसी कोई भी चीज़ छीन नहीं सकता। वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है मगर किसी को मार पीट नहीं सकता, उसके सामान को हाथ नहीं लगा सकता, उसको टॉर्चर नहीं कर सकता। मगर पुलिस भी धज्जियां उड़ा रही है। यहाँ पे दयालपुर थाना पड़ता है ये, और यहाँ पे वो प्राइवेट फाइनेंसर भी सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है। हम यही कहेंगे, क्योंकि गुंडागर्दी ही कहेंगे इसको, कि एक व्यक्ति को घर में बुला के उसकी गाड़ी को अपने नाम करवाना, जैसा ये कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी नाम कर ली है, ऐसा वो फाइनेंसर कह रहा है। साथ ही साथ मारपीटा जाता है इनको, इनकी गाड़ी छीन जाती है और 12 घंटे घर में रूम में बंद कराया जाता है, ऑफिस में बंद किया जाता है। आखिर क्यों? कौन सा कानून को ये हक देता है? इसके बाद दयालपुर थाना जब ये कंप्लेंट आती है, ये लोग डीसीपी ऑफिस जाते हैं, मिलते हैं। दयालपुर थाने जब ये लोग आते हैं तो उसके बाद यहाँ से कॉल जाने के बाद वो फाइनेंसर जो कि करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे करीब कॉल जाती है थाने से, अभी करीब 6 बज रहे हैं और 6 बजे तक उसका कोई अता पता नहीं है। 3 दिन हो गए, गाड़ी उसी के पास है, पैसे कैश भी लिए हैं, 17,000 रुपये करीब इनसे पेमेंट कराई है जो कि बैलेंस है पेमेंट। और उस गाड़ी का कहीं भी कोई भी लोन उस नरेश शर्मा जो है उसका इससे कोई लेना नहीं है। वो गाड़ी महिंद्रा से फाइनेंस है, कंपनी से फाइनेंस है, और ये जो लोन है ये इनका पर्सनल लोन है जो कि इस महिला को उन्होंने दिया था। तो फिर गाड़ी किस हक से छीनी? पुलिस भी यहाँ पे सिर्फ लीपापोती कर रही है। आखिर पुलिस किसको बचा रही है? दयालपुर थाने के जो एसएचओ हैं वो जवाब देंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो डीसीपी हैं वो जवाब देंगे, या रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम वो जवाब देंगी। आखिर इनका कौन सुनेगा? इन गरीबों की सुनवाई कौन करेगा? ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे फाइनेंसर हैं, उनकी गुंडागर्दी तो सरेआम चल रही है, इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? दयालपुर थाने में सुबह करीब 10, साढ़े 10 बजे से लोग बैठे हुए हैं और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं है। कल पूरा दिन करावल नगर में बैठे रहे, थाने के चक्कर काटते रहे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मगर अब इनको यहाँ पे बिठाया है, फाइनेंसर ऐश कर रहा है और ये लोग सरेआम परेशान हो रहे हैं। देखिए, थाना दयालपुर है। इस थाने के बड़े बड़े कारनामे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति जिसकी गाड़ी छीन ली जाती है और एक फाइनेंसर के द्वारा, जो कि प्राइवेट फाइनेंसर है, उस गाड़ी के फाइनेंस से उस व्यक्ति का कोई लेना नहीं है। जो फाइनेंसर है उनका प्राइवेट फाइनेंस इन महिला के साथ है, मगर इस महिला की और इनके हस्बैंड की गाड़ी छीन ली जाती है। 12 घंटे टॉर्चर किया जाता है। 3 लाख रुपये बताया जा रहा है कि उस गाड़ी के अंदर थे कैश में, जो कि इनकी कमेटी के थे, और साथ ही साथ 17,000 रुपये करीब इनसे और लिए जाते हैं। उसके बावजूद ये लोग धक्के खा रहे हैं और फाइनेंसर ऐश कर रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी गुंडागर्दी चल रही है सरेआम, कितनी बदमाशी चल रही है, और पुलिस है जो चुपचाप बैठी हुई है। एक फ़ोन किया है और पुलिस 5-6 घंटे से वेट कर रही है उनको बुलाने के लिए। यानी इतने बड़े वो तुर्रम खां हो चुके हैं, इतने बड़े अफसर हो चुके हैं कि उनका वेट दयालपुर थाना कर रहा है। और ऐसे में डीसीपी के ऑर्डर थे इन महिला को कि आप जाके वहाँ पे बताइएगा कि मुझसे बात हुई है और कार्रवाई होगी, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये लोग पहले करावल नगर जाते हैं जहाँ पे इनकी रिपोर्ट लिखने की बात आती है, मगर वो थाना इनके अंतर्गत नहीं आता। फिर इनको पूरा दिन चक्कर कटवाने के बाद दयालपुर थाने में इनको लाया जाता है। दयालपुर थाने आते हैं ये लोग, यहाँ पे सुबह से भटक रहे हैं, इनकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस है जो लीपापोती में लगी है। क्यों?
क्या ऐसे फाइनेंसरों पे एक्शन नहीं होना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते, तो इनको ये हक किसने दिया? अब इनकी बात सुनिए कि दयालपुर थाना किस तरीके से कार्य कर रहा है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी, थाना एसएचओ और जो भी सीनियर अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, जरा वो भी इस पर संज्ञान ले कि उनका थाना किस तरीके से काम करता है, दिल्ली पुलिस किस तरीके से काम करती है, एक परिवार किस तरीके टॉर्चर हो रहा है और एक फाइनेंसर किस तरीके से सरेआम परिवार को प्रताड़ित कर रहा है और टॉर्चर कर रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम सर दीपक कुमार है। सन मैं रहता हूँ करावल नगर। थाना कौन सा पड़ता है? थाना पड़ता है मेरा करावल नगर लगता है हमारा थाना। आप कहाँ खड़े हैं? अभी हम दयालपुर खड़े हैं, क्योंकि जहाँ मेरे साथ वारदात हुई है उनका थाना ये लगता है। ठीक है, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है सर, मैं राहुल शर्मा नाम के लड़के से मिलने गया था सुबह, कुछ पर्सनल काम था मेरा उससे, तो मैं उसकी दुकान पर बैठा हुआ था। वहाँ पर आधे घंटे बाद प्रशांत शर्मा नाम का एक लड़का आया, जिनके फादर का नाम है नरेश शर्मा। उनसे हमारा सर पैसे का कुछ लेन देन था 2 साल पहले। तो या क्या मैं कमर्शियल? नहीं, पर्सनल था, पैसा कुछ नहीं था, पर्सनल था, और मेरा नहीं था, मेरी वाइफ के नाम से था, मेरा कुछ नहीं था। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि भैया आपको ऑफिस में बुलाना है, कोई बात कर लो आपसे। मैं चलो मैं ऑफिस आ रहा हूँ। मैं सर उनके ऑफिस चला गया, पड़ोस में ही ऑफिस है। किससे मिलने गए थे? मैं नरेश शर्मा जी से, पर वहाँ पर नरेश शर्मा जी नहीं थे, वहाँ पर उनकी मदर थी और प्रशांत थे, प्रशांत की मदर और एक लड़का और था। इन तीनों ने सर मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, वहाँ पर मारापीटी करी मेरे साथ में। आप चाहें तो उनके कैमरे में देख सकते हो, उनके सिर्फ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने मेरी जेब से चाबी छीनने की कोशिश करी। चाबी किस चीज़ की? गाड़ी की चाबी। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी मेरी वैगनआर है। हाँ, टैक्सी गाड़ी है, UP 14 MT 7106 गाड़ी उन्हीं के पास है अभी। तो उसके बाद में सर उन्होंने मेरे को वहाँ पकड़ लिया, तो बोले आप पैसे मंगा लो। उन्होंने सर मेरे को 3-4 हज़ार रुपये रह गए थे उनके, मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, चेक में पैसा देते हैं और कैश में लेते हैं, तो कैश का तो कोई प्रूफ होता नहीं है इस वजह से। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे पकड़ लिया, तो बोला पैसे मंगा लो और मैं आपको छोड़ दूँगा। मैंने उसके बाद अपनी वाइफ को कॉल करा, मैंने वाइफ को बुला लिया, तो उन्होंने एक वकील साहब को बुला लिया। तो वकील साहब ने सेटलमेंट करा हमारा इस तरीके से कि आप एक काम करो, 17,000 रुपये दे दो और 35,000 रुपये की मैं आपकी EMI बना देता हूँ, 3,000 रुपये हफ्ते की। उन्होंने सर 35,000 रुपये एग्रीमेंट बना दिया। मैंने 17,000 रुपये उन्हें दे दिए, 15,500 रुपये तो कैश थे और 1,500 रुपये मैंने ऑनलाइन करे थे उनको। उसके बाद में सर उन्होंने नरेश शर्मा जी को फ़ोन करा। उसके बाद में नरेश शर्मा जी आए 4-5 बजे के आसपास। उन्होंने आते ही मेरे से गाली गलौज शुरू कर दी, गाड़ी नहीं दी मेरे को। शाम तक ये बोलते रहे कि हम तेरे को चाबी दे देंगे। नरेश शर्मा कितने बजे सुबह गए थे? मैं सुबह 7:30 बजे। और ये कितने बजे की बात है? नरेश शर्मा जी आए सर वहाँ पे 5 बजे। 5 बजे? हाँ, करीब 12 घंटे करीब। उसके बाद में उन्होंने मेरे को ये भरोसा देता रहा कि हम तेरी गाड़ी छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे। 7:30 बजे तक उन्होंने गाड़ी नहीं छोड़ी। उसके बाद में एक एग्रीमेंट साइन कराया उन्होंने और मेरे से, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, जो बहुत सारी इंग्लिश लिखी होती है उसमें, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उन्होंने साइन कराया। साइन कराने के बाद में बोले कि अब जा पैसा लिए गाड़ी लीजिए, गाड़ी तेरी हमारे नाम होगी। तो मैंने सर ऐसे कैसे नाम हो जाएगी? हमारे नाम होगी? हाँ। तो मैंने सर आपसे ये बोला कि पैसा लेके आना, हाँ, और ये गाड़ी हमारी नाम हो गई। हाँ, गाड़ी हमारे नाम हो गई। यानी आपसे जबरदस्ती साइन कराया? अपनी जबरदस्ती साइन कराया। वहाँ पर एक लोग नहीं था, राहुल था, राहुल की मम्मी थी, प्रशांत की मम्मी, नरेश शर्मा जी, उनका 2-3 स्टाफ, एक 2 लड़के और थे वहाँ पे, बहुत सारा स्टाफ था। मेरे दवा भी इतना डाला सर, मैं क्या करता अकेला आदमी वहाँ पे। उसके बाद में उन्होंने बोल दिया कि जाओ यहाँ से निकल जाओ। तो मैं वहाँ से सर करीब 7:30 बजे करीब निकल गया। लास्ट में प्रशांत ने मेरे से ये कहा कि मैं अपनी फादर से बात कर रहा हूँ, आप अभी रुकना, इधर उधर आसपास रहना, मैं आपको गाड़ी दिलवा के भेजूँगा। मैं सर 9 बजे तक उनके घर के आसपास खड़ा रहा। जब उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद सर मेरे को जब दिक्कत हुई पेट में, क्योंकि उन्होंने सुबह मुझे मारा था, तो मैं मारा पीटा सर सुबह 3 लोगों ने, 3-4 लोगों ने। मैंने वाइफ को कॉल करा, बोली घर पे आ जाओ। मैंने फिर दोस्त को कॉल करा। मैं सर 11 बजे पहुंचा हॉस्पिटल। मैंने वहाँ पे डॉक्टर को बताया सर ऐसे बात है। उन्होंने बोला हमारा केस नहीं है, पुलिस का केस है, आप पुलिस को फ़ोन करो पहले। पुलिस आई सर, उनको जानकारी दी मैंने, तो मैंने बताया सर ये सारा, ये मेरा मेडिकल है सर, है। और मेरी गाड़ी में सर मेरा एक दोस्त है सागर करके, मैंने उससे उसी दिन अपनी कमेटी का पैसा लिया था। कितना? 3 लाख रुपए सर, जो मेरी गाड़ी में डैशबोर्ड में रखा था थैले में। अब वो मुझे पता नहीं है उन्होंने निकाला है नहीं निकाला, अभी गाड़ी में है कि नहीं है। मतलब गाड़ी भी आपकी उनके पास? हाँ, और पैसा भी है मेरा। 7 लाख रुपए भी उनके पास? हाँ, गाड़ी उन्हीं की। 17,000 रुपये आपने उनको और अलग से दे दी, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे था ना कि डैशबोर्ड में पैसा रखा मेरा, मुझे मेरी गाड़ी मिल जाएगी, पैसा भी वापस मिल जाएगा मेरा, क्योंकि गाड़ी उन्होंने खोली नहीं थी मेरे सामने। बाद में उन्होंने गाड़ी उठा के अंदर कर दी। अब पता नहीं उन्होंने पैसा निकाला या नहीं निकाला, हो सकता निकाल लिया हो। मैं चाहे तो सर अपने दोस्त को बुला दूंगा सागर को, जिससे मैंने पैसा लिया है कमेटी का। रीज़न ये था सर, मेरे बच्चे की फीस 6 महीने की स्कूल थी। आप स्कूल में जाकर पता कर सकते हो, सिब्बल मॉडल स्कूल है, सिब्बल इंटरनेशनल स्कूल।
मकान मालिक का किराया, मैं रेंट पे रहता हूँ सर, 4-5 महीने किराया हो गया मेरा, गाड़ी की EMI है, कुछ पर्सनल लेन देन भी है, तो इस वजह से मैंने सर वो पैसा लिया था कमेटी का अपना उससे। मैं सर उसके बाद सुबह SI सर, एक SI सर हैं सुबह सर, जो मेरे को करावल नगर का थाने से जो मेरे को 112 की टीम ने बताया कि आप इनसे जाके मिलो। मैं सर उनसे मिला, उनको फ़ोन करा मैंने 7 बजे, तो बोले कि मैं अभी बिजी हूँ पोस्टमार्टम में, मैं आपको कॉल कर दूँगा। मैं सर 11 बजे थाने पहुँच गया, मैं 4 बजे सर आए मेरे पास में, बोले चलो। हम लोग उसके पास गए, उसने जाके पता नहीं सर को क्या बोली, मेरे सामने तो ये बोली कि मेरा लेन देन इससे और इतना पैसा है, अभी मेरा 35,000 रुपये 35,000 दे जा और गाड़ी ले जा अपनी। तो मैंने सर 35,000 किस बात का, जब आपने एग्रीमेंट साइन करा लिया, बोल दी कि मैं EMI पे देना है तुझे, तो मैं तो उस बात पे भी एग्री हो गया था EMI देने के लिए है। उसके बाद भी गाड़ी नहीं, तो उसके बाद भी वो गाड़ी नहीं दे रहा। उन्होंने बोला कि CCTV कैमरा दिखा देता हूँ, वो सर बोल बाल के चले गए, बोले मेरे अंडर नहीं आता, ये दयालपुर के अंडर आता है। मेरी सर फिर मैंने 112 पे कॉल दोबारा करा उसी के घर से शाम को 6 बजे। फिर किसी ने मेरे को जानकारी दी कि आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होगी, आप DCP ऑफिस चले जाओ। हम DCP ऑफिस गए सीलमपुर। सारी जानकारी मैडम को दी हमने वहाँ पे कि मैडम थी, नाम पता है कुछ? नहीं, नाम नहीं पता उन्हें, लेकिन मैडम में अच्छी हैं। उन्होंने बताया कि क्या बात थी, मैंने सर मैडम ऐसे बात थी, मेरी सुबह कमेटी छुड़ा के ला रहा था मैं पैसे की, और पैसा रखा था, राहुल लड़का है उसके पास गया था मिलने का मैं, उसने रोका था मेरे को जब निकल के जा रहा था मैं वहाँ से। तो बोले नहीं ऐसे वारदात हुई है मेरे साथ। तो मैडम कहने लगी कि आप एक काम करो, दयालपुर जाओ, वहाँ जाकर आप बात करो। वहाँ से आने में सर हम लेट हो गए, हमें बज गए 10-11, तो हमने कहा अब सुबह चलते हैं। तो मैं सर सुबह आया हूँ। कितने बजे? मैं आया सुबह 11 बजे। 11 बजे? हाँ, यहाँ पर 11 बजे से सर मैं एक धीरज पावर करके सर है, उनसे बात करी सबसे पहले मैंने, उन्होंने बताई मैं सर ये समस्या है। उन्होंने उसको कॉल करा नरेश शर्मा जी को। क्या बजे? उसी टाइम साथ आधे घंटे बाद, करीब 12 बजे। हाँ, उसको कॉल करा कि भाई आपने गाड़ी से बड़ी छीन रखी किसी की, देवो कुमार की। तो उसने बोला कि नहीं छीनी क्या है, वो तो गाड़ी नाम कर गया हमारे, बेच गया गाड़ी। मतलब अच्छा, पुलिस को ये बोला कि गाड़ी नाम कर गया? हाँ, गाड़ी बेच गया। हाँ, तो बेच गया अगर उसने बोला, हाँ, जो भी बंदा है, हाँ, तो क्या उसने पैसे दिए थे आपको? नहीं दिया सर, कुछ भी नहीं। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, थाने आओ गाड़ी लेके, थाने में बैठ के बात करेंगे। सर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया उस बंदे का। करीब 12 बजे कॉल गई है। हाँ, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। बज रहे हैं इस समय। हाँ, अभी तक वो बंदा नहीं आया। हाँ, हम उसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। वो आप भी इंतजार करो, पुलिस भी इंतजार कर रही है। हाँ, तब से ये हालत है। कोई कंप्लेंट दर्ज हुई? अभी कुछ नहीं, तो 3-4 का नाम लिखा बस यहाँ पे। पुलिस ने कुछ बात की अभी तक दोबारा? पुलिस ने बात हुई थी, ये है कि नाम बताओ, 2-3 जगह नाम लिखा है यहाँ पे हमारा, कोई कंप्लेंट अटेंडर नहीं हुई। और उसका नाम लिखा है बस एक जगह, फ़ोन नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है बस। क्या क्या हुआ था उस वक्त? सर ऐसा था, जब मेरे हस्बैंड ने सर मुझे फ़ोन करके बताया कि आप आ जाओ, इन लोगों ने मेरी चाबी भी छीन ली, गाड़ी छीन ली। सर मैं जब मैं गई वहाँ पे, कितने बजे? सर मैं वहाँ पहुँची थी 2.5 घंटे बाद। 2.5 घंटे बाद? हाँ, हस्बैंड का 10-11 बजे क्या? हाँ, तो सर मैं वहाँ पहुँची, तो वहाँ जाके क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा पैसा दे दो। मैंने कहा अंकल, तो उनका जो बेटा है प्रशांत शर्मा, उन्होंने ये बोला कि आप तो हमें मिले नहीं, आप तो घूमे। के नंबर तो मेरा वही है, अगर मैं रेंट पे रहती हूँ तो मैं कमरा चेंज करती हूँ, नंबर तो मेरा वही चल रहा है ना, व्हाट्सअप नंबर है। अगर मान लो मैंने अगर 2 किस्त 28 अगस्त की नहीं दी है, तो कम से कम उनको तो व्हाट्सअप पे कुछ करना है, मतलब व्हाट्सअप कॉल, ये कुछ भी ईमेल आईडी कुछ भी करके देना चाहिए ना। कोई मैं यहाँ तो कोई मैं इतनी देर छोड़ के तो मैं बाहर न गई हूँ। तो सर इसलिए मतलब मेरे हस्बैंड को धोखे से बुलाया गया सर, इनके साथ वारदात करी गई। सर गाड़ी छीन ली, चाबी ले ली सर। उसमें सर मेरे हस्बैंड घर पे आ रहे थे, 3 लाख रुपए की कमेटी छुटाई थी। यहाँ तक कि मेरी इनसे बात भी हुई थी कि ठीक तरीके से आप घर पे आना। सर मुझे ये भी नहीं पता था कि ये लोग ऐसा कर लेंगे। और सर राहुल शर्मा आया सर, उसके पैसे सर मैं दे चुकी हूँ फ़ोन के द्वारा, फ़ोन पे के द्वारा मैं पैसे उसके दे चुकी हूँ। उसने ही वहाँ पे पता नहीं किन किन दोस्तों को बुला के सर उसने झूठे मतलब सारे कागज मंगवा के कि मेरे 2 लाख रुपए निकलने, मेरे 3 लाख निकलने। सर देखो मैंने जितनी पेमेंट राहुल शर्मा करी सर, मैंने फ़ोन पे के द्वारा करी है। फ़ोन पे तो खैर सर झूठ नहीं बोलता। अब वो चाहे सर वो झूठ बोले, ये कागज़ पे साइन करवाएं, तो सर ये मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसे तो ये लोग मेरे से पैसे लेते रहेंगे, मैं तो किसी को पैसे दे भी नहीं पाऊँगी सर। तो सर वो लोग चाल चल रहे हैं सर, मेरे हस्बैंड के साथ में ना गाड़ी दे रहे ना चाबी दे रहे हैं सर। मेरे हस्बैंड ने 15,000 रुपये रख रखे थे, 15,750 रुपये की मेरी EMI जाती है सर। उन्होंने किस्त के लिए पैसे रख रखे थे, इन्होंने कहा था कि जो पैसे कम पड़ रहे हैं 5। वो गाड़ी का लोन हाँ कंपनी से है या उस फाइनेंसर से? नहीं सर, हमारी जो गाड़ी का लोन है महिंद्रा कंपनी से लोन चल रहा है हमारा सर।
तो सर इनसे कोई लेना देना इनसे सर कोई लेना देना नहीं आपका है। पर्सनल पैसा था जो लेन-देन है। हाँ सर, ये सर पर डे पैसे उठाते हैं 20% का सर। ये अगर हम एक दिन किस्त लेट कर देते हैं सर, ये कम से कम उसकी पेनल्टी है 3 से 4 हज़ार रुपये लगाते हैं सर ये। और सर मैंने पेनल्टी भरी भी है। यहाँ तक कि सर आकाश नाम का लड़का है, मेरे भाई का दोस्त है। कल मैंने सुबह सर से उनकी बात भी करवाई थी। अगर आप कहो तो मैं उसकी फ़ोन पे ही बात करवा सकती हूँ। वो भी कह रहा था। आपके हस्बैंड को मारा भी है सर मेरे हस्बैंड को मारा है, और गाड़ी भी छीन ली है। गाड़ी भी छीन ली, चाबी भी छीन ली, यहाँ तक कि पैसे भी 3 लाख रुपए कमेटी के तो आप बताओ। कमेटी के सर पेपर है सर। मैंने 10 महीने बाद तो सर मैंने कमेटी छुटाई है। कमेटी आपने छुड़ाई है, आपको हाँ। मिला है, इसका कोई प्रूफ है? हाँ सर है, मेरे कमेटी वाले हैं, सागर भाई हैं हमारे, उनसे मैंने कमेटी छुटाई है। उन्होंने उनके घर से पैसे लेके आए मेरे हस्बैंड। सर मैं झूठ क्यों बोलूँगी सर, स्कूल में मेरी बेटी की फ़ीस रह रही है। सिविल इंटरनेशनल स्कूल में बेटी पढ़ती है 7th क्लास में सर। मेरे बेटे को दौरे की शिकायत है। मैंने उसके लिए 10,000 रुपये घर पे रख रखे थे सर। मैंने उनको 17,000 रुपये इन्होंने कैश कर दिए सर, 1500 रुपये मैंने मतलब फ़ोन पे से करे थे सर मैंने वो भी पैसे दे दिए। सुबह सर जो हैं जिनके हाँ। बारे में आप कह रहे हो कराव नगर में थे, हाँ। उन्होंने क्या बोला आपको गाड़ी छुड़वाने की वजह? सर उन्होंने ये बोला था सर कि देखो इस पर मेरा कोई मैटर नहीं है, आप इनके पैसे दे दो और गाड़ी ले लो। मैं सर मैंने पैसे दे तो दिए 20,000 रुपये सर। अगर मैं 2 किस्त 28 की देती हूँ तो कितनी बैठती सर? उसके बाद दयालपुर थाने आए? सर मैं दयालपुर थाने में सुबह आई हूँ यहाँ पे 11 बजे। हाँ। जब से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं सर। पुलिस ने कॉल की उनको? सर कॉल करी थी, वो कहते हैं कि हम अभी आ रहे हैं, अभी आते आते सर देखो ये टाइम हो रहा, नहीं आए वो। 11-12 बजे की बात है। हाँ। और अभी 5:30-6 बज रहे हैं। हाँ। अभी तक वो नहीं है। सर वो नहीं पुलिस है ने दोबारा एक्शन लिया? सर, नहीं लिया। पुलिस उनको लेने गई, उठाने गई? सर नहीं गई लेने। मैंने उनसे ये भी कहा सर आप चलिए घर, वहाँ उनके ऑफिस चले हैं। उन्होंने बोला आप वेट करो। सर वेट करते करते इतना टाइम हो गया। अभी तक कोई सुनवाई सर नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मैं 3 दिन से परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। डीसीपी ऑफिस भी गए थे आप? सर मैं गई थी, गए थे। कल हम गए थे शाम को। तो मैम ने बोला आप ऐसा करो, आप दयालपुर थाने जाओ, वहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो आप हमारे पास आना, फिर हम एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे। हाँ उन्होंने मुझसे बोला था सर।